हुर्रियत ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर मस्जिद के भीतर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे धर्म पूछकर हमला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के जितने स्टेटमेंट्स रहे हैं वो किस तरह से इस पूरे मैटर की निंदा कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बयानबाजी अलग क्यों हो रही है? खुद जयराम रमेश को ये कहना पड़ रहा है, आपकी पार्टी के भीतर से ये कहना पड़ रहा है कि पहलगाम मामले पर सभी नेता अधिकृत नहीं है बोलने के लिए। कुछ मतलब होगा ना इस बात का? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अब उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारी बात समझेगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी की इंक्वायरी नहीं करवाता? तालिब हुसैन शाह, तारिक अहमद मीर, बलराम सिंह, ध्रुव सक्सेना एक्सेट्रा लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी में थे, इनके ऑफिस बेरर्स थे, इनके वर्कर्स थे, बड़े ओहदों पे थे, जिनके किसी के लिंक पाए गए आईएसए के साथ, किसी के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, किसी के एलईटी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को इंक्वायरी करवाए। दूसरी बात, जहां तक की बात है इकट्ठा करने की, एकजुटता करने की, यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की, तो हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मोदी साहब नहीं है। तो दूसरी बात, और प्रायोरिटाइज किसको किया गया? बिहार कैंपेन को किया गया, रैली एड्रेस को किया गया। तो राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं। तीसरी बात, हमने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया ताकि विचार कर सके, प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सके, क्योंकि देश डिमांड कर रहा है कि हमें इस प्रक्रिया का प्रोसेस पार्ट बनाया जाए, इंक्लूड किया जाए हमारे एमपीज के थ्रू। सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया जब आपने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने के लिए कहा? जवाब क्या दिया गया सरकार की तरफ से? जवाब में उनको कहना चाहिए था कि मोदी साहब, क्योंकि मुद्दा संजीदा है, मुद्दा सेंसिटिव है, इससे बड़ा कोई मुद्दा और है नहीं, तो वो चेयरपर्सन खुद बनेंगे इस ऑल पार्टी मीटिंग के। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आपने रिक्वेस्ट किया स्पेशल सेशन के लिए, तो आपको सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब मिला? हाँ जवाब मिला, ना जवाब मिला, क्या कहा उन्होंने? एक मिनट, पहले तो नहीं, मैं अपनी जानकारी भी दुरुस्त करने के लिए कह रही हूँ। एक मिनट, मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ, अच्छे से करता हूँ। ऑल पार्टी मीटिंग अलग है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अलग है। भारतीय जनता पार्टी तो ये बता दे कि मोदी साहब ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आ सके, क्यों व्यस्त थे, और क्यों बिहार रैली में जा पाए अगर व्यस्त थे। और दूसरा ये बता दे कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में दिक्कत क्या है, क्योंकि रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने 3 जरूरी बातें की हैं। 1,80,000 उन्होंने कहा है कि जवान कम है आर्मी में। 3 सालों में कोविड के दरमियान एक भी इंडक्टमेंट नहीं हुई, एक भी जवान भर्ती नहीं किया गया फौज में। दूसरा उन्होंने बताया कंप्लेसेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर तीसरा उन्होंने बताया डेंजरस मिसरीडिंग ऑफ ग्राउंड सिचुएशन। और चौथी बात, आरआर जो है वो 2 सेक्टर्स को मैनेज कर रहा था। अगर ज्यादा जवान होंगे, ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, तो इन कंसर्न्स का ध्यान रखा जा सकेगा, ऐसे अटैक्स को अवॉइड किया जा सकेगा। लास्ट चीज ये है कि भारतीय जनता की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। पिछले महीने 5 टेररिस्ट पकड़े गए थे और इंटेल रिपोर्ट्स थी, थ्रेट परसेप्शन थी, उसके बावजूद ये अटैक हुआ। तो हमें अकाउंटेबिलिटी, इंटेलिजेंस फेलियर की भी दुरुस्त करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि 2008 में मुंबई अटैक के बाद एनएसए ने रिजाइन किया था, होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। अब तीसरी बात जो लास्ट है, मैं भारतीय जनता पार्टी से इतनी चीज पूछना चाहता हूँ कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में दिक्कत क्या है? आपने जो 3 पॉइंट्स लिए उस पर राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ। और एक मीनाक्षी जी, आपको रिक्वेस्ट है, बात शैलो है कि बात मैच्योर है कि डीप है, वो लोगों को काइंडली डिसाइड करने दिया कीजिए। लोग उस चीज के लिए सक्षम है। आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन अगर मैं सेशन यहाँ पर होस्ट कर रही हूँ इस वक्त, और मेरी इस बातचीत में अगर देश के प्रधानमंत्री विदेश में, पड़ोसी देश में किसी दौरे पर गए हैं, और वहां पर एक नॉर्मल सिनेरियो में भी किसी व्यक्ति के घर भी आप जाते हैं तो कोई आपको चाय पानी ऑफर करता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि अरे वो तो उसके घर चाय पीने गए थे। बड़ा सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ आपको। उसी सिनेरियो में अगर प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो हम, मुझे लगता है कि हमें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए कि वहां ये खाने गए थे, वो खाने गए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पद। सुन लीजिए सर, आपने कहा ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात शैलो क्यों है। सुन लीजिए, ये बात शैलो क्यों है। ये बात सर इसलिए शैलो है, सर सुन लीजिए ना, ये बात शैलो इसलिए है क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस के भी कोई नेता होते, उनको जवाब देना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस के भी कोई नेता होते और वो भी पाकिस्तान के विजिट पर गए होते, तो भी मैं यही कहती, अगर बीजेपी के प्रवक्ता ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया होता कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक राजकीय दौरे पर हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए आपकी बात सर शैलो है, और मैं शैलो बात को अपने कार्यक्रम में जगह नहीं दूंगी, और अगर आप उस चीज का इस्तेमाल करेंगे बोलने में तो मैं आपको टोकूंगी भी सर। शैलो बात है पॉलिटिसाइज करना ऐसे इशू को, जहां पे एक पोस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, अटैक को नहीं दी जा रही, उनको इंसाफ दिलाने को नहीं दी जा रही। एक पोस्ट पे चर्चा कर रहे हैं, शैलो बात ये है,
शैलो बात ये, एक मिनट, शैलो बात ये है कि वहां पे जिक्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे जिक्र नहीं है मोदी साहब का, उसके बाबावजूद बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया। चलेगा शैलो बात डिबेट ये में। है, शैलो चलिए, बात अगर ये आपको, नहीं है कि चलिए अगर ठीक आप है, स्टेट अगर करते हैं। अगर आपको चैनल के होस्ट पर, एंकर की बात पर भरोसा नहीं है, इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जो बाकी के 2 पैनलिस्ट हैं तो आप जिन्होंने मेरी बात सेना में एक सर्व मिनट, किया आप है, मेरी बात सुन लीजिए। सेना में सर्व किया, आप उनको पूछ लीजिए, मुझे लगता है कम से कम पाकिस्तान मेरे को, से ज्यादा समझ आप उनकी उनको है, ये पूछ लीजिए, देश के आप बॉर्डर्स उनको की ये पूछ जानकारी लीजिए, उनको बिल्कुल ज्यादा है, और इस तरह की जो बहुत पोस्ट आ बढ़िया रही हैं, जो देश की सबसे मैं कह रहा हूं उनको पुरानी पूछिए कि पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान देश की में आज सबसे बात लंबे करें। समय तक शासन करने आप वाली पार्टी की पूछिए, तरफ से आ रही हैं, आप उनको तो इस पूछिए, बात पर क्यों आप डिबेट हो प्लीज रही है, वेटरन्स को ये पूछिए आपको समझ में आनी कि चाहिए। या तो आप पाकिस्तान अपनी को पार्टी को जवाब क्या सीरियसली नहीं देना लेते, चाहिए? तो इसका सर मैं कुछ कर क्या नहीं सकती। पाकिस्तान ठीक जाके है, कश्मीरी चाय पीनी कोचर चाहिए, सर, आप बिरयानी इस पर खानी टिप्पणी चाहिए? करना जवाब चाह रहे देना हैं चाहिए, जी? पूछिए वेटरन्स को। चलिए, वेटरन्स सुन को लीजिए पूछिए सर, क्या ठीक है। जवाब देना चाहिए। सेना में जिन्होंने सर्व किया सर, उनसे तो सुन लीजिए। डेकोरेटेड ऑफिसर्स जो है, उनसे तो सुन लीजिए। चलिए, चैनल के एंकर को आप लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन उनकी तो बात सुन लीजिए सर। आप अपनी उन्हीं पार्टी के को लिए आए सीरियसली हैं नहीं लेते, अपनी पार्टी के हम एक्स प्रोफाइल उन्हीं को के लिए आए सीरियसली नहीं हैं। लेते, आप बातचीत के एक चैनल मंच को को सीरियसली नहीं ले रहे लेते। हैं। कम से कम आप आर्मी के चैनल जो को ऑफिसर सीरियसली कह रहे ले रहे हैं, हैं। जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, आप जिन्होंने चैनल बॉर्डर के को हर सीरियसली टेंशन ले से रहे भरी हैं। सिचुएशन को देखा है, आप उनकी मुद्दे बात को सुन सीरियसली लीजिए। नहीं ले रहे ठीक है, हैं। कोचर सर आप बोलेंगे। चैनल को सीरियसली ले काइंडली। Okay, पोस्ट ऐसा है में जी, मोदी साहब का जिक्र Can I किया, आपने request you उसको to keep सीरियसली quiet ले for लिया, some time? लेकिन अब वेटरन्स को Can I सीरियसली request you लीजिए। to keep ठीक quiet है, for some time? प्लीज कोचर सर आप Okay. कंप्लीट करिए सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी का नाम लेके उसको यहाँ पे उछालिए मत। आज फौज की पिछले 10 साल में जो ताकत बड़ी हुई है, वो पिछले 30 साल में नहीं हुई। जब हमको रफेल चाहिए थे, हमको उस टाइम पे नहीं मिले। आज हमको मिल गए होते तो 36 की जगह 104 रफेल होते। दूसरा, जो आपने S-400 का सिस्टम आपका रशिया से लिया, ये 8-10 साल से लटका हुआ था, आपको इसको रशिया से आज मिला है। आज इसीलिए आप अपनी छाती खोल के पाकिस्तान को चुनौती दे सकते हैं। तीसरा, जो डिफेंस रिफॉर्म्स हुए हैं फौज में, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का आया है, उससे हमने अपनी प्रोक्योरमेंट हमने तेज की है। क्योंकि मैं 40 साल फौज में रहा हूं और मैं प्रोक्योरमेंट्स में रहा हूं। एक वेपन सिस्टम को इंडक्ट करने के लिए 7 से 8 साल लगते थे। आज हमको 2 से 3 साल में एक वेपन सिस्टम आ जाता है, और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स हमारे वाइस चीफ को दे रखी है, और हम उसको आराम से उसको मार्केट में जाकर एक ईमेल के ऊपर हम एक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कभी नहीं होता था पहले। L1 ये टेंडर सिस्टम इस टाइप का होता था। और जो फौज में आधुनिकीकरण हुआ है, जो 2 डिफेंस कॉरिडोर्स आप जानते हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में बना है। आज जिस तरीके से जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही है हमारे देश में, हमने पहले नहीं देखी। क्योंकि मैं इस चीज को कवर करता हूं, मुझे 5 साल हो गए रिटायर हुए, और मैं इस क्षेत्र को कवर करता हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप मैन पावर की बात करते हैं और आप फौज की बात करते हैं, तो ये जो डिसीजन था, जो अग्निवीर को लाना और ये सब करना, ये इसको डिसीजन में फौज भी शामिल थी। वो एक हिस्सा थी इस डिसीजन का। कारगिल कमिटी रिपोर्ट 1999, आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड दैट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में खास तौर से लिखा हुआ था कि हमको यंग जूनियर कमांडर्स की जरूरत है, हमारी एक यूथफुल प्रोफाइल की जरूरत है। क्योंकि हमने उस टाइम पे देखा कि कुछ कमियां हमको नजर आई थी, तो उसकी एक 99 के बाद एक उसकी रिकमेंडेशन बनी। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना गौर किया, और फिर ये चीज सामने आई है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज आ रही हूँ राजीव जी। हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमारी फौज खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के, वो फौज के पास वो ताकत है, क्षमता है। इसीलिए हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी को हमको अवेयर्स में डाला है, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होने वाला है। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने अपनी फौज को मोबिलाइज कर दिया है। आज एक सिचुएशन है, पाकिस्तान की फौज मोबिलाइज है लड़ाई के लिए, हमारी फौज तैयार है। क्योंकि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। तो आप, अभी मैं आपको इसको बता रहा हूं, आने वाला वक्त ही इस चीज को सच मानेगा
जब आपका स्ट्राइक होगा पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान के टेरर स्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करेंगे और हम पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं मारेंगे या इस टाइप का सोच भारत नहीं रखता है, तो हम उनका इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इस बार ठीक है। एक या दो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात नहीं हो रही है, इस बार एक ऐसी स्ट्राइक की बात हो रही है जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो।